चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, आज एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे। आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरे लड़ाकू विमान। तो एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण किया जा रहा है। 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतारे गए हैं और इसके साथ ही इनका परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान उतारे गए हैं। तो आपको बता दें कि वहां पर रनवे बनाया गया है। विमान एक्सप्रेसवे पर, आगरा एक्सप्रेसवे पर ये जो लड़ाकू विमान है ये उतारे गए और एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण किया जा रहा है। तो एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे, अपना करतब दिखाएंगे, जिनको लेकर तैयारी जोरों शोरों से काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो बता दें आपको कि आगरा एक्सप्रेसवे पर रनवे बनाया गया है और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया जा रहा है। तो बता दें कि 14 से 15 लड़ाकू विमान होंगे जिनका यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई। और बता दें कि लड़ाकू विमानों के डेरे में जो भी बड़े बड़े लड़ाकू विमान है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम लड़ाकू विमान यहाँ पर उतारे जाएंगे, जिनको देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा है। काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो लड़ाकू विमानों को उतरते हुए देखेंगे, उनके प्रशिक्षण को देखेंगे। साथ ही वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी आमजनों के लिए की गई है, जो कि बैठकर इस प्रशिक्षण को देख सकते हैं। तो तस्वीरें उसी दौरान की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर कई लोग इस परीक्षण को देखने के लिए बेताब हैं और इंतजार कर रही हैं अब सिर्फ लड़ाकू विमानों का, जो यहाँ पर फराटा भरेंगे और उनको आसमान में उड़ते हुए देखेंगे। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, क्योंकि आज परीक्षण किया जाएगा, लैंडिंग परीक्षण लड़ाकू विमानों का आगरा एक्सप्रेसवे पर, ऐसे में जो लोग हैं वो भी काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। कितने दिन में शुरू हो जाएगा परीक्षण? बिल्कुल, देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन है। अगर हम फोर्स के लिहाज से देखें, इसे मिशन गगन शक्ति का नाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है उसके तहत इसको किया जा रहा है। और ये एक तौर पर वॉर लाइक सिचुएशन की जो बात होती है उस पर किया जाता है। ये आपको बांगर मऊ का एयर स्ट्रिप दिख रहा है, आगरा एक्सप्रेसवे है और दोनों ही जो सर्विस लेन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रैफिक के लिए। और पूरे एयर स्ट्रिप पे आप देखिए सामने बने हुए हैं ये पंडाल, जहां पर एयरफोर्स के, आर्मी के जो सीनियर अफसर्स होते हैं वो हैं, साथ में एयरफोर्स का पूरा यूनिट है कि जो मोबिलाइज किया जाता है, जिसके थ्रू एटीसी एक टेम्परेरी बनाया जाता है। और बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि मिशन जो गगन है वो अगर पाकिस्तान की तरफ से हम देखें और चाइना की तरफ से देखें तो पाकिस्तान राजस्थान से होता हुआ ये मिशन असम की तरफ जाएगा और पोखरण में 2024 में शुरू हुआ। उसके बाद ये 10 दिन का जो मिशन है उसके बाद ये सेकंड अगर स्पॉट कहें तो बांगर मऊ का ये स्पॉट है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रिप पे आगरा एक्सप्रेसवे पे इससे पहले भी कई बार टच डाउन हुआ था, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे प्रिपेयर्डनेस जो है बिल्कुल तरीके के साथ होती है, बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लिया जाता है और ये वॉर की तरह होता है। इसमें कोई किसी को इन्वाइट नहीं किया जाता है। हम लोग भी पहुँचे हैं तो अपनी एक जगह और सीमा के अंदर रह करके कोई वीवीआईपी नहीं होता है, प्योर आर्मी ऑपरेशन होता है। और इसमें अगर हम कहें तो 10,000 के करीब एयरफोर्स का जो पर्सनल है, एयरफोर्स पूरी मोबिलाइज हो रही है और साथ में आर्मी उसको बैक सपोर्ट कर रही है। जहां जिस जगह ऑपरेशन चलता है वहां आर्मी सपोर्ट कर रही है, समन्वय करके। एक ट्रेन है जो कि 5 ट्रेनें लगातार इस पूरे ऑपरेशन के लिए चल रही है। तो अपने आप में डिफेंस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रही बात अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं, फाइटर प्लेन की बात करते हैं, तो चाहे वो यहाँ पे जगुआर हो या फिर मिराज हो, सू-30 हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर हो या हरकुलिस हो जो पैसेंजर प्लेन माना जाता है, उन सब को यहाँ पर टच डाउन होना है और उसकी प्रिपेयर्डनेस होती है। 2 यहाँ से फाइटर प्लेन जा चुके हैं और धीरे धीरे करके वो अब आना शुरू होगा। लगभग 14 से 15 ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जो कि यहाँ से जाएंगे। अपने आप में बड़ा टफ होता है पायलट के तौर पर देखा जाए, जो उसमें प्रयास होते हैं, जिस तरह के टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड से चाहिए होता है और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उन्हें यहाँ उतरना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस उसी हिसाब से होती है कि अगर कभी युद्ध हो और दुश्मन के तरफ से युद्ध होता है तो कैसे इस तरह के इमरजेंसी ऑप्शंस को खोला जाए। इसलिए एक बार मैं फिर थोड़ा दिखाऊंगा जिससे
एक यहाँ अनुमान लगा जा सके। सबसे पहले तो देखिए फोर्स को कैसे यहाँ पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है कि किसी तरीके से कोई आगे ना बढ़ सके। ये सर्विस लेन है जहाँ से यहाँ पर जो बाकी ट्रैफिक है वो गुजर रहा है, और उसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं वो मेन बांगर मऊ का एयर स्ट्रिप है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। लगभग 3 किलोमीटर का है। 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर ये 3 किलोमीटर का बांगर मऊ उन्नाव जिले में आता है, उस पर ये बनाया गया। आप इसकी तैयारी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने यहाँ पे कम समय पर और कितनी जो सुविधाएं आमतौर पर हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, एयरफोर्स के एयरपोर्ट पे, उन सब को यहाँ पर इमरजेंसी में बनाया गया। ये देखिए मूवमेंट लगातार दी है, इसलिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियाँ हों या किसी तरीके की ऐसी गतिविधि इस तरह के ऑपरेशन को खराब कर सकते हो, उनको रोकने के लिए यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ असम राइफल्स है और साथ में यहाँ पर खुद आर्मी के एयरफोर्स के जो कमांडोज हैं वो तैनात है। और ये जो गगन शक्ति ऑपरेशन है बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 से पहले 2018 में हुआ था और उसका भी रूट यही था कि पाकिस्तान बॉर्डर एरिया से स्टार्ट होता हुआ चाइना की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ गया था। उस लिहाज से इस मिशन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि एयरफोर्स और आर्मी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, चूंकि ये लैंड ऑपरेशन है, इसमें नेवी शामिल नहीं होती है। इस लैंड ऑपरेशन को लेकर के आर्मी और एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो समन्वय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसी को लेकर के यहाँ दोनों ही फोर्सेस मिलकर के इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रही हैं। और अपने आप में ये बड़ा ही दुर्लभ होता है जब हमारे फाइटर प्लेन जो हैं 1200 से ज़्यादा की स्पीड से यहाँ से गुजरते हैं। अगर कहा जाए तो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज होता है, और जब वो गुजरते हैं उसके बाद साउंड की आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि उनके अंदर की जो स्पीड है, जो पावर है, वो अपने आप यहाँ देखने को मिलता है। आमतौर पर एयरपोर्ट पे एयरफोर्स का जो बेस होता है उस पर हम प्रॉपरली उनको रनवे के रूप में देखते हैं, वो कैसे फ्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो इमरजेंसी में, जो हम युद्ध के समय की स्थिति में देखते हैं कि फाइटर को अगर अचानक से फाइटर प्लेन को उतरना है तो वो कैसे उतरेगा, या फिर इस तरह के पोजीशन में उसे वापस से टेक ऑफ करना है तो कैसे करेगा। ये सब इतना आसान नहीं होता है। बाकायदा उसकी एक पूरी यूनिट बन चुकी है, मोबिलाइज किया जाता है, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। मैं आपको फिर एक बार इस तरफ मूव करके दिखाऊंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से कहूँगा जिससे आप इसे जान सकें, क्योंकि ये बताने के साथ साथ इसका ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमारे दर्शक भी जान सके कि कैसे मोबिलाइज किया जाता है, किस तरीके का होता है। आप देखिए सामने पूरी की पूरी फोर्स को तैनात करके कैसे ऑटोमेटिक शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रैफिक को सर्विस लेन में शिफ्ट किया जाता है। चलिए ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि परीक्षण कराने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही जो तमाम लड़ाकू विमान हैं उन्हें उड़ते हुए दूर से ही देखा जा सकेगा। भारतीय सेनाएं कितनी तैयार हैं? अगर पाकिस्तान के मोर्चे से लेकर के चीन के मोर्चे तक युद्ध की स्थिति बनती है तो मिशन गगन शक्ति उसी का नाम है। 2018 में हुआ था, अब 2024 में हो रहा है। राजस्थान से शुरू होकर के ये नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, लेकिन लखनऊ के अगर हम आगरा एक्सप्रेस की बात करें तो उन्नाव जिले के बांगर मऊ में यहाँ पे टच डाउन होगा। ये टच डाउन की हम पूरी तैयारियां दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ आर्मी इसको सपोर्ट कर रही है और 10,000 के करीब एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं वो इसमें ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए ये इस तरफ खड़े हैं और इनसे बस पूछा जाए कि आपको इस जो सेना की यहाँ पे क्षमता दिखाई जा रही है क्या अनुभव होता है? यहाँ हमको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और सेना हमारी मजबूत दिख रही है। आप बताइए। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मेरे बांगर मऊ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगर मऊ में मैंने 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ये यहाँ पर भीड़ देखिए, और पेड़ों पर जो वहाँ लोग चढ़े हैं वो सिर्फ एक झलक पाने के लिए, जो आज यहाँ पर रिहर्सल हो रहा है
एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेट्स हैं, चाहे राफेल हो, MI हो, मिग हो, जगुआर हो, सुखोई हो, सभी यहाँ पर टच डाउन होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक पूरा मिशन इस बात का भी होता है कि कैसे इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए। फोर्सेस, खासतौर पे डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स मिल करके इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं। 2018 के बाद 2024 बांगरमऊ से ये ऑपरेशन आज यहाँ पर चलेगा और इसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा और चीन के छोर की तरफ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, बांगरमऊ, उन्नाव। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे आगरा एक्सप्रेसवे का, जहां पर लड़ाकू विमान आज फराटा भर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आगरा एक्सप्रेसवे की, जहां पर परीक्षण किया जा रहा है आज विमानों का। बता दें आपको कि कई बड़े विमान, ना सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि मालवाहक विमान भी आज उड़ान भरेंगे। तो करतब दिखाने वाले विमानों में लड़ाकू विमान राफेल, तेजस भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा MiG-29, मिराज 2000, सुखाई M30 के अलावा ग्लोबल मास्टर C-17, C-295 और विमान C-130J हरक्यूलिस AN-32 प्रमुख रूप से शामिल रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस रनवे पर परीक्षण किया जा रहा है, लैंडिंग परीक्षण, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। तो एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू व मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई जा रही है। कुछ विमान रनवे को छूकर उड़ान भरेंगे और युद्धाभ्यास को देखते हुए एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। वहीं बता दें कि एक्सप्रेसवे के आसपास विमानों के करतब का नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए साफ देखे जा रहे हैं। इसकी तैयारियां काफ़ी समय से चल रही हैं। आखिरकार ये लैंडिंग परीक्षण शुरू हुआ तो मिराज, जगुआर की ललकार और आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, ग्रामीण हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और इस परीक्षण को देख रहे हैं। हालांकि इंतज़ाम वहां पर किए गए हैं परीक्षण देखने के लिए कुछ लोगों के लिए। तो 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं, जिनको देखने के लिए लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो हवाई पट्टी का पहले तो अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, पट्टी की मार्किंग का काम भी पूरा कर लिया गया। उसके बाद धुलाई से लेकर सफाई तक भी रनवे की हुई है और मिट्टी ना रहे इसके लिए भी प्रेशर मशीनों का प्रयोग किया गया है। तो पूरे इंतज़ाम, एक्सप्रेसवे को फिलहाल जो मेन रनवे है उसको आम लोगों के लिए यूज़ के लिए बंद कर दिया गया है। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक पांडे, लैंडिंग परीक्षण शायद शुरू हो गया है, कितने घंटे तक चलेगा? जिस तरीके से ये मिशन गगन शक्ति का नाम दिया गया है, लगभग 1 बजे के करीब ये शुरू हो चुका था और अब ये करीब 3 बजे तक ये चलेगा और ये अपने आप में मैं शुरू से ही करता रहा हूँ। ये अपने आप में मैं शुरू से ही करता रहा हूँ कि बेहद महत्वपूर्ण है। वो लोग खासतौर पे जो डिफेंस को समझते हैं, डिफेंस सिस्टम को समझते हैं, ये इमरजेंसी वॉर सिचुएशन होती है, उसकी ये प्रैक्टिस है, उसका ये मिशन है और मिशन गगन शक्ति इसीलिए इसका नाम दिया है। इसका पहला फेज हमने पोखरन में देखा था, उसके बाद यहाँ बांगरमऊ, उन्नाव के इस एयर स्ट्रिप पे देख रहे हैं। उसके बाद ये टुवर्ड्स जो चीन बॉर्डर है हमारा, उस तरफ ये मिशन गगन शक्ति जाएगा और उसका उद्देश्य यही है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हम कितने कम समय में अपने सेनाओं को तैयार कर सकते हैं अगर युद्ध की स्थिति बनती है। और ख़ासतौर पे दुश्मन देश के तरफ से अगर 2 तरफ से युद्ध होता है, एक तरफ से हम पाकिस्तान को मान के चलते हैं और दूसरी तरफ से चीन को, ऐसी स्थिति में कैसे हमारी सेनाएं तैयार है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और हम आपको फिर थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि इस तरफ अभी साफ दिखाई पड़ रहा है। 3 किलोमीटर से ज़्यादा का एयर स्ट्रिप है। आप सामने देखिए तो वो ATC की तरह कंट्रोल रूम बनाया गया है, टेम्परेरी कंट्रोल रूम है जो कि गाइड करता है पायलट को और वहाँ से जो फाइटर प्लेन है वो नीचे उतरते हैं, टच डाउन करते हैं, उनके पहिए
चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।